From the Mumbai studios of Republic TV, it's time for Arnab Goswami on The Debate. Ladies and gentlemen, in Bihar's Sarang district, 40 people are dead due to a hooch tragedy. The death toll is increasing by the hour. But for Nitish Kumar, this is not an important matter. This is not a matter that mandates accountability. It is not a matter that reflects a complete failure on his part. With a disastrous, failed prohibition policy, it is a matter to shrug off and say, piyoge to maroge. Hear the cold-blooded, indifferent comment, and then we debate. Over 40 people are dead after consuming spurious liquor in Bihar's Sarang district. The opposition, led by the BJP, is demanding accountability. They're calling out a failed prohibition policy of Nitish Kumar. But listen to this, the casual, almost callous response of the Chief Minister of Bihar. कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे। In fact, in the Bihar Assembly yesterday, it's on Wednesday, this was how Nitish Kumar lost his temper when questioned on the failed liquor ban. Republic Media Network's crew reached Ground Zero to investigate the hooch tragedy. शराब कांड हुआ, उसके बाद देखिए नाराजगी है लोगों में। मशरक में इस वक्त मौजूद हूं मैं और देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है और यहाँ बताया जा रहा है कि 55 से ज्यादा ऐसे लोगों को लाया गया था जो जहरीली शराब से पीड़ित थे। उसके बाद यहाँ से रेफर किया गया लोगों को। आंकड़े 39 बताया जा रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा यहाँ के लोग जो है 100 से ज्यादा बता रहे हैं। Asked about the prohibition that Nitish Kumar often talks about, they say a missed call is sufficient to get them a liquor delivery wherever they are. मिस कॉल पर शराब मिलता है। हाँ, मिस कॉल मारिए, गैस नहीं मिलेगा और शराब मिस कॉल मारिए आपके पास पहुंच जाएगा। The police in Bihar is ducking the tough question. आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप, मैं तो जो कार्रवाई कर रहा हूँ उसी के बारे में बता सकता हूँ। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं और लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, उसका जवाब मैं अपनी कार्रवाई से ही दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको कार्रवाई बता रहा हूँ। In hospitals, the allegations are of death toll suppression, of postmortems being blocked, and much more. प्रथम बार लोग मरे हैं, उनको लोग भय दिखा के पुलिस प्रशासन का या जिस तरह का हो, लाश जलाया गया है और उसको ठंडा का रूप दिया गया कि ठंडा से लोग मर गया। They say hooch tragedies are a conveniently hidden reality in Bihar under Nitish Kumar. पहली बार बहुतों लोग मरे हैं। सारण जिला में अमरौर में लोग मरा, इसके बाद में थी रसूलपुर में, टेहटी में बहुतों लोग मरा है। मशरक में पहली बार घटना हुई। As the BJP demands answers. 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है। Temper tantrums and arrogant remarks cannot be used to abscond from responsibility. Let's debate.
सारी पार्टियां हमारे साथ हैं आज. ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज आर विद अस, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, एचएएम. मैं शुरुआत आपके साथ करता हूं. मयंक सिन्हा जी. मयंक सिन्हा जी, अच्छा, आप जेडीयू के लीडर हैं. मयंक सिन्हा जी, ये बताइए, ये कॉन्सेप्ट जो है कि पियोगे तो मरोगे, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, पियोगे तो मरोगे, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझाएंगे. ये कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा समझाइए हमें. देखिए, जो मिसहैपनिंग हुआ, जो बिहार में ये घटना घटी, हम लोग उसके प्रति बहुत ही अपने दुख व्यक्त कर रहे हैं. पार्टी पियोगे तो मर, वो सब जानते हैं, औपचारिक बातें मत बोलिए. पियोगे तो मरोगे के कॉन्सेप्ट को समझाइए. नहीं, पियोगे तो मरोगे के कॉन्सेप्ट को समझाइए प्लीज. आ रहे हैं. आइए उसी पे आइए. हाँ, नहीं, निखिल आनंद बीजेपी के आपके साथ डिबेट करेंगे. आप निखिल आनंद जी को समझाइए, ये पियोगे तो मरोगे कॉन्सेप्ट समझाइए. नीतीश कुमार has let down Bihar. नहीं, let him explain first. Nikhil Anand, let him explain first. Let him explain. Chittaranjan Gagan, please. Mayank Sinha, please explain the concept of piyoge to maroge. Without any logic. It was the JDU or JD government which implemented first speak. this liquor Nikhil Anand ji, you speak firstly. Then after I respond to you. Logically, we supported. Then after I respond to you, But firstly speak. He put a blanket ban on liquor. And what happened? There is a parallel economy worth 50,000 crore rupees is flourishing in Bihar. And where this money is going, if not the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar. And just because of this illogical and without any method, this liquor policy, we are losing more than 25,000 crore rupees. The trade, the hospitality business, the medicine, drug, everything, the medicine, the hospitality business, everything has collapsed. And surprisingly, Chief Minister is making shameful statements. Why you are not questioning? Nikhil Anand, by interrupting, आपने actually 1 minute. Nikhil Anand ji, 1 minute. Nikhil Anand ji, 1 minute. Nikhil Anand ji, 1 minute. The concept is very simple. इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपके मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई पियोगे तो मरोगे. ये कॉन्सेप्ट अजय आलोक जी आइए बाएं तरफ. आप एक काम कीजिए मयंक सिन्हा जी, आप इसको समझाइए हमें, ये पियोगे तो मरोगे वाले कॉन्सेप्ट को जो समझाइए. अजय आलोक जी has been very close to Nitish ji. He can explain better. अरे आप ही बोल लीजिएगा कि कुछ बात हमें भी बोलने दीजिएगा, समझाने दीजिए. जब हमारे इतने बड़े देश के एंकर और इतना बड़ा न्यूज चैनल हमसे सवाल पूछ रहा है तो मुझे जवाब देने का पूरा हक बनता है. या तो आप जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बात रख लीजिए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रख लीजिए. तो हम मुझे भी बोलने का मौका दीजिए, मैं अपनी बात को रख रहा हूं. देखिए, इस बयान को मीडिया के द्वारा तोड़ मरोड़ के दिखाया गया. पूरे बयान को दिखाया जाए जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है. अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब पीता है तो उससे मौत होती है, और मौत तो पूरे प्रदेश में होती है, पूरे देश में होती है जहां जहरीली शराब होता है, पिया जाता है. Why you are not questioning before in Gujarat? No, my question is July 2. 1 minute. See sir, I'll tell you why. 1 minute. Ajay Alok is on the debate. Ajay Alok. जहरीली शराब प्रदेश में बनती है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसका जवाब दानिश रिजवान देंगे. दानिश रिजवान जवाब देंगे. जहरीली शराब से मौत हुई. दानिश रिजवान जवाब दे रहे हैं. दानिश रिजवान जवाब दीजिए. उत्तर प्रदेश में दानिश रिजवान सुनिए आप, अजय लोग 1 मिनट, इनको जवाब देने दो. देश में सबसे ज्यादा जहरीली शराब का शिक्षे मौत उत्तर प्रदेश में हुई है. एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है. 2021 की रिपोर्ट को पढ़ लीजिए अजय लोग जी. एक दिन में अलीगढ़ में 137 लोग जहरीली शराब पीकर मर गए. तो इसका मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जी जहरीली शराब बेचवा रहे हैं.
एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट जीतन राम मांझी कहते हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं, आपके नेता हैं कि शराबबंदी फेल है, शराबबंदी फेल है, और फिर आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए दानिश, प्लीज ऑडियो तो वहां खामोश हो जाओ। Your leader Jitan Ram Manjhi says that prohibition is a failure. नीतीश कुमार should revisit. एक बार नहीं, 10 बार बोला उन्होंने पिछले 2 महीने में। Okay. No point. He's not listening to his leader. Danish Rizwan. देखिए एनसीआरबी का डाटा कह रहा है अर्णव, एनसीआरबी का डाटा 2021 का कहता है। अजय लोग रुक जाइए, अजय लोग रुक जाइए, अजय लोग 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। Now 1 minute, just one minute. आप बोलिए, दानिश रिजवान बोलिए। एनसीआरबी का डाटा 2021 का कहता है कि देश में सबसे ज्यादा जहरीली शराब से मौत उत्तर प्रदेश में हुई। अलीगढ़ में एक दिन में जहरीली शराब पीने से 137 लोग मर गए। तो जब उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा होता है, और देखिए एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जहरीली शराब की मौत का आप डाटा निकालिएगा, 5 राज्य जो टॉप पर है जहां जहरीली शराब से मौत होती है, उसमें से 4 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खामोशी आ जाती है, कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन जहां गैर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटना घटती है, दानिश जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जी दानिश जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए ना। बिहार में तो अल्कोहल बैन है पूरी तरह, उत्तर प्रदेश में भी बैन है, गुजरात में भी बैन है, गुजरात में भी बैन है, गुजरात में भी जहरीली शराब से मौत हुई है, गुजरात में भी बैन है, गुजरात में भी जहरीली शराब से मौत हुई है। आपने यूपी की बात उठाई ना, यूपी की बात कीजिए। जी हाँ, जी दानिश जी आप ही के सवाल से पूछ रही हूँ। गुजरात में भी बैन है मैडम सुब्राष्ट्रा जी। यूपी में बैन है क्या? जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने मार दिया। गुजरात में भी जहरीली शराब से मौत हो रही है। नहीं, आपने यूपी का एग्जांपल दिया तो मैं बता दूं आपको। एक बार रुक जाइए दानिश जी, आप ही की बात को आप ही क्यों से जवाब दे रही हूँ। बड़ा बार बार कहा जा रहा है यूपी में मौतें हो गई, यूपी में मौतें हो गई। भाई यूपी में मौत होती है, और अगर चीफ मिनिस्टर ने कहा हो कि हम महिलाओं के लिए या मुसलमानों के लिए हम बैन कर रहे हैं अल्कोहल, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर को लाइए सामने। और अगर नहीं कहा है तो नीतीश कुमार की हिम्मत कैसे होती है कि कह के निकल जाते हैं कि पियोगे तो मरोगे। हर चीज में मुसलमान, क्यों आपको नहीं पता होगा? आप बिहार के आपको नहीं पता है कि जब चुनाव हुआ था ना, जब बैन हुआ था अल्कोहल, उसके पहले मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा करके नीतीश जी ने यही कहा था, आप ही के लिए बैन करवा रहे हैं। अगर बिहार के नहीं है ना, ग्राउंड स्थिति नहीं पता। अरे भाई किसी की ऑडियो नहीं आ रही। आदित्य क्या करें आप? आदित्य वो गलत है क्या? आप खुले मन से कहिए कि शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं। ऑडियो तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने, गुजरात में जो शराबबंदी है, गुजरात में शराबबंदी मुसलमानों को खुश करने के लिए है क्या? नहीं सुब्राष्ट्रा जी, गुजरात में शराबबंदी जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए है क्या? मैं आपके बीच में बोल रही थी, मुझे बोलने दीजिए। इतना क्यों डर रहे हैं? I'm just giving out arguments. जी क्या बात है भाई? अरे बाबा, गुजरात में शराबबंदी होगा, मैं क्या जानूं? अब वो बीजेपी से सवाल पूछेगा ना। आपने बोला ना। अरे बाबा दानिश जी, आप मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सुनते हैं? आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कम है क्या? मैंने कहा नीतीश जी ने ऐसा किया, ये सवाल पूछिए ना उनसे। पूछिए ना नीतीश जी काहे इसको एजेंडा बना करके मुसलमानों के बीच में कहां बोला है नीतीश जी ने? जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो नीतीश जी ने कहा था, ये सवाल उनसे पूछिए, हमसे काहे पूछ रहे हैं? जेडीयू के प्रवक्ता है, जी आपके कान में आकर बोला हम जो सुने हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल, आपसे बोल रहे हैं। कहां सुन लिया? मैं वही तो आपको नहीं पता, आप रिसर्च करके नहीं आए हैं। आप बिल्कुल इस भाव से टेलीविजन पे बैठे कि आपको कुछ नहीं पता, आप कोरे कागज है। तो आपके अल्प ज्ञान की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। आपके अल्प ज्ञान की जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं बता दूं अर्नब, there is a complicity. No Arnab, I really want to make a serious point, and this gentleman has been heckling me throughout. I don't understand what kind of a culture he comes from. Why is he heckling me? Can't I have like 10 seconds of No. The question is, I have a thing to say, please. Subrashta, 1 minute. Danish ji, Subrashta, 1 minute. Subrashta, Danish, 1 minute. I just want to make one point here. I was never vocal than Danish. No. Subrashta, 1 minute. Subrashta, 1 minute दीजिए, please listen to me, Subrashta. Listen to me. I just have one thing to say. You know, मुझे किस चीज से प्रॉब्लम है? मुझे
विनय जी और कपिल मदान जी, इनके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। और ये एटीट्यूड क्या है? तो अभी कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मैं क्या, आपको दोष है। आप मेरी बात सुन ले कपिल जी, प्लीज। Kapil, listen to me, please. Kapil, come on now. You got no chill. One sec. Kapil, relax for a minute. Hilarious. Listen to me. Kapil, listen. The question is, this attitude is, ये attitude क्या है? 4000 सिखों को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और उनके साथ एसोसिएटेड लोगों ने 1984 के दंगों में दिल्ली के सड़कों में मारा, और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के जो एडवाइजर है सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के, वो कहते क्या है? वो कहते हैं हुआ तो हुआ, और इधर 40 क्या पता 100 लोग मर जाए हुच की ट्रेजेडी में विनय जी, और उसके बाद नीतीश कुमार कहते हैं हुआ तो हुआ, पियोगे तो मरोगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है? नहीं, ये दिस इज कॉल्ड नो हुआ तो हुआ, पियोगे तो मरोगे। व्हाट इज दिस अप्रोच? इट्स योर फेल्ड प्रोहिबिशन पॉलिसी। यू नीड टू टेक सम ओनरशिप फॉर इट। Now can and I it's your respond government. to you, Arnab? Kapil, it's your government. So let me know whenever you are done, Arnab. Now I'm not done, but you can start. Narrative today. I find your narrative today quite amusing. Now Arnab, you have a problem. You have a problem where Nitish Kumar says कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे. Have you ever seen? Let Kapil complete. No, Vinay, let Kapil complete. Have you ever seen a liquor bottle and maybe a packet of cigarette? There is the same warning on every alcohol bottle that it kills. Now, if the chief minister says the same thing, which is there on every alcohol bottle, on every perhaps cigarette packet, then what problem do you have? What do you expect the CM to say? Should the CM promote alcohol? Should he say that कि सुबह No. alcohol? There's a difference. There's a difference. May I counter you on a minute, Kapil? Kapil, can I counter you for a minute? Kapil, can I counter you for a minute? Kapil, can I counter you for a minute? For a microsecond? One minute. Subrashta is already countering. Sorry, she's off the. Subrashta is already counting. Go on, Subrashta. What are you saying to Kapil? Yeah, Arnab, I find this, first of all, I don't think there is anything amusing about this debate. There are 40 families who have lost their loved ones. Precisely. Number one. Point number two, instead of responding to a very simple question, how does a state not know that spurious alcohol is being brewed in its backyard and people are dying because of that? The head of the state actually comes to say, piyoge to maroge. And there are people actually, youth, youngsters who are actually defending this. I mean, Kunal, I don't have to tell you how systematic alcohol flows in Bihar today. It was not even systematic when there was no ban. Right from government officials to politicians to, vendors, they're all involved. We all know this. It's a matter of public record. How can you defend it like that? Yeah? And you're saying that what should Nitish Kumar do? Should he defend alcohol? I mean, Nitish Kumar should ban all kind of spurious things for all his moral positioning. He should ban ganja also by all means. But the point is not that. The point is when you put in a ban in place, you do some basic research. The problem is the issue is not about. We are not discussing. Okay. Now I'd like to bring the two panelists who've not spoken so far in the debate. The two panelists who have not spoken so far in the debate, namely Chittaranjan Gagan, General Secretary and Spokesperson of the RJD, as well as Binay Singh, who have not spoken. After that, I'll open the debate. See, Mr. Gagan, we are not discussing whether liquor is bad for health. That is not the discussion. Piyoge to maroge has this connotation, if you drink it is bad for your health. We are not discussing that. Pardon me? चित्रंजन गगन जी, जो सवाल हम पूछ रहे हैं, जो अल्कोहल प्रोहिबिशन की पॉलिसी है, उसके नॉन इंप्लीमेंटेशन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं। नहीं अर्नब जी, यह जो है कोई भी कानून जब तक समाज का सहयोग उसको नहीं मिलेगा सफल नहीं हो सकता है, और यह एक सामाजिक मुद्दा है, केवल कानूनी मुद्दा ही नहीं है। और जब कानूनी रूप से शराबबंदी लागू है राज्य में और उसके बाद अगर कोई पीता है, नहीं, इसके पहले कई घटनाएं घट चुकी है और उसके बाद निखिल जी इनको बोलने दे। निखिल जी इनके बोलने के बाद बोलिए, गगन जी खत्म करेंगे उसके बाद आइए आप, प्लीज। थैंक यू। निखिल नहीं
अर्नब जी, निखिल जी क्या बोलेंगे? 3 महीना पहले तक उस सरकार में 3 महीना पहले तक उस सरकार में थे, उसी छपड़ा में क्या बोलिएगा निखिल जी आप? चित्तरंजन गगन निखिल जी पर चित्तरंजन गगन जी बोलिए। अर्नब जी, निखिल जी क्या बोलेंगे? गुजरात में 1960 से शराबबंदी लागू है और जुलाई में 57 लोगों की मृत्यु हो गई वहां पर जहरीली शराब पीने से। तो सवाल यह है कि कल तक भाजपा सरकार में शामिल थी और उसके बाद कई लोगों की मृत्यु हुई जहरीली शराब पीने से। उस समय क्या कर रहे थे? उस समय उसे क्या शेयर इनको मिल रहा था? आज चित्तरंजन गगन बोल बात कर रहे हैं। उस दिन इतने दिनों तक वे क्या चुप बैठे हुए थे? नीतीश कुमार ने अपने जिद में बिहार को दांव पर लगा दिया है। नहीं तो आप क्या कर रहे थे? आप सरकार में शामिल थे, आप सरकार में शामिल थे, आपने समर्थन दिया इस कानून को लागू करने में। आज किस हैसियत से, किस नैतिकता से आपने सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये आरजेडी और जेडीयू का ब्रेन चाइल्ड है पॉलिसी। जब आप सरकार में शामिल थे, आज इसी बिहार में कितने लोग माफिया एंड ऑल दिस, आप नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं, माननीय इस्तीफा सपोर्टिंग नीतीश कुमार में शराबबंदी लागू है। 57 लोगों की मृत्यु हो गई जुलाई में। पियोगे तो मरोगे। एक चीफ मिनिस्टर पियोगे तो मरोगे। इस तरह से कानून लागू है, आप जान रहे हैं कि जो शराब बन रही है वो जहरीली शराब है। उसके बाद जहर पीजिएगा तो जहर पी के आप बचेगा क्या? निखिल जी एक मिनट, अजय लोग भी कुछ कहना चाहते हैं। ये जो डिबेट हो रही है, इससे मुझे एक ही चीज मुझे समझ में आ रही है कि इधर जो सरकार है बिहार में, ये समझती है कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर 3 दिन में एक भारत का नागरिक बिहार में उसकी जान जाती है ऐसे ट्रेजेडी में, और आपकी सरकार कह रही है कि पियोगे तो मरोगे, यानी कि 100 लोग मर जाए, 1000 लोग मर जाए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो कह दीजिए आज अजय आलोक जी को, और उनके थ्रू जितने हमारे दर्शक को कह दे कि मर जाए 100, 200, 300 लोग, आपकी जिम्मेदारी होती है कभी? आपकी जिम्मेदारी कब थी बताइए मुझे चित्तरंजन गगन जी। अर्नब जी, जब यह कानून बना हुआ है कि बिहार में शराबबंदी लागू है, अरे कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम किसका है? चित्तरंजन जी बिल्कुल सही बात। नहीं, कानून बन गया जब आप जानते हैं कि हाँ साहब इसके पहले भी घटनाएं घट चुकी है। उसी छपरा में जहरीली शराब पीने से कई लोग मर चुके हैं। अजय लोग कुछ कह रहे हैं आपको, बावजूद भी यदि आप शराब, अजय लोग कुछ कह रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं चित्तरंजन जी। जानबूझकर चित्तरंजन जी चित्तरंजन जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप लोग जब विपक्ष में थे तब छपरा में भी लोग शराब पी के मरे थे, गोपालगंज में भी मरे थे। आज तेजस्वी जी ने उसका जिक्र भी किया और तेजस्वी जी का उस पर ट्वीट भी आया था कि ये निकम्मी सरकार और ये सनक, एक सनकी की सनक बिहार को बर्बाद कर रही है। मैं बिल्कुल सहमत उस वक्त भी था, आज भी हूं। मेरा ये आपसे सुझाव है कि तेजस्वी जी को कहिए कि बहुत समय आ गया है कि मुख्यमंत्री बने और पूरे सिस्टम को रिव्यू करें, क्योंकि नीतीश जी से संभल नहीं रहा है, उनसे अब ना हो। और आपके महागठबंधन के दूसरे साथी जीतन राम मांझी पिछले 1 महीने में 10 बार डिमांड कर चुके हैं कि शराबबंदी फेलियर हो चुकी है, गरीब गुरबा को दिक्कत हो रहा है, पुलिस पकड़ के बंद कर रही है। जो दानिश रिजवान अभी इतना चिल्ला रहे थे, तो उनको बता दूं उनके नेता ये डिमांड एक बार नहीं पिछले 1 महीने में 10 बार कर चुके हैं। आज ये संवेदना की हम लोग बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट what you come from heart, empathy, yeah, 40 feeling. People are dead and chief minister saying मरते हैं तो पीते हैं तो मरेंगे। And above all, Arnav, I'll tell you another lack of empathy. Out of those 48, 8 people were not having money. 8 people were not having money for the funeral pyre. And we have a policy in Bihar for the last 15 years that any poor people who does not have any money for funeral, the state government will give 4,000 rupees and woods for the final funeral pyre. That was also denied. Shame. ये भी मना कर दिया गया। छपरा आपका गृह जिला है, it's a hometown of दानिश रिजवान। और जो लालू यादव has represented Chhapra 5 times as an MP। मयंक जी भी कुछ कह रहे हैं आपको।
No, this is rubbish. This CM has lost it. He should resign immediately. Tejasvi should become CM immediately. Tejasvi can control at least. Nobody is listening to Chief Minister, neither DM nor SP. And आप ये मानेंगे ना चित्रंजन जी, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है जहां सिपाही से लेके SP तक एक एक आदमी शराब में लगा हुआ पैसे कमाने के लिए. पूरी पुलिस व्यवस्था चरमरा चुकी है. There is no law and order. Nobody thinks about law and order. Everybody thinks about bootlegging. Am I wrong? जीतन राम मांझी ये नहीं कहते हैं. दानिश जी, आपका चेहरा स्क्रीन पे आ रहा है, मैं आपको देख रहा हूं. आप नेता की बात बोलिए, अपनी बात मत बोलिए. Let's not compare. We should talk about Bihar. अजय आलोक जी, ये मुख्यमंत्री जी से हाथ से निकल चुका है. शराबबंदी लागू होनी चाहिए कि नहीं? यस एक युवा की तरह बोलिए, दिल की आवाज बोलिए, अपने दिल की आवाज बोलिए, अपने दिल की आवाज बोलिए. जीतन राम मांझी की बात बोलिए. नहीं सीएम को छोड़ देना चाहिए, तेजस्वी को कंट्रोल करना चाहिए. मेरी इच्छा है कि तेजस्वी आए, यंग ब्लड है, मेटल करें. आई एम एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ जीतन राम मांझी, अजय आलोक जी, बट व्हाट्स योर कंट्रोल में लें, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में लें. व्हाट्स योर स्टैंड अबाउट दैट? व्हाट्स योर स्टैंड अबाउट दैट? You should have to clear here. What's that? What's your stand about liquor ban? Do you want or not? Do you want or not? Liquor ban. If this kind of a policy is implemented, I don't want liquor ban. If liquor is available every second house in one phone call, I don't want liquor ban. If spurious liquor business is going on, I don't want liquor ban. If 50,000 this culture is also in Gujarat. 50,000 crore this culture is also in Gujarat. I don't want liquor ban. Okay, you want liquor ban? You want liquor ban? I have been to Nagaland. I have been to Gujarat. Do it like that. This culture is also in Gujarat. I have been to Nagaland and Gujarat. Impose a liquor ban like that. क्या है ये liquor ban? You are harassing people. 6 लाख लोगों पे केस हो गया. 2 लाख से ऊपर लोग जेल जा चुके हैं. महिलाओं की बात करते, महिलाओं के लिए लगाया नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लगाया. Now I am saying it. Right now Subhrashta was saying it. एक मिनट दानिश जी सुनिए, मैं बोल रहा हूं सुब्राष्ट्र एंड अजय के साथ बोल रहा हूं. 2019 के चुनाव में जेडीयू के एमएलसी ने मुस्लिम एरिया में प्रचार करते वक्त बोला कि नीतीश कुमार इस्लाम का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ है. तो क्या हुआ? मुसलमान को वोट देना चाहिए. उन्होंने शराबबंदी करके अल्लाह का काम किया. मेरे सामने बोला, मैंने मना किया. मुझे बुलाया गया जेडीयू में कि आप क्यों कर रहे हैं, हमने ये नहीं बोलना चाहिए. शुभराष्ट्र भी बोल रही थी, गलत नहीं बोल रही थी जो आप आने लगे. मैं बोल रहा हूं, बोला गया था ये जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी और एमएलए के द्वारा अलग-अलग जगह पे. नहीं, मेरा सवाल ये है. One minute. This one. Ajay Alok, 1 minute. Ajay Alok, just wait. I'll tell you what the situation is. The situation is, आप खुलकर बात कर रहे हैं तो करते. 2021 में नवंबर में 2021 में विधानसभा परिसर के अंदर शराब के बोतल पाए गए थे कि नहीं पाए गए थे? कपिल मदान जी बोलिए. कहना कुछ बाकी है? नहीं, कहना कुछ बाकी है और उसके बाद कह रहे पियोगे तो मरोगे. अर्नब नहीं, आप मुझे आंसर माय क्वेश्चन. सवाल पूछोगे कि नहीं? जुलाई में वहां पे स्पूरियस इलीगल से डेथ्स हुई. Do you have the same sentiments for the people who lost their life in Gujarat or not? Arnab, will you ask gentlemen not understand that apples and oranges cannot be compared? Oh, does this gentleman know the gravity of the situation that you just recalled? No, we understand that. Inside wherever there is a BJP government, then you have apple and you don't want to talk about it. भैया बिहार से मैं तो बिहार से मुझे बहुत गर्व है. When there is any other state ruled by any other party, then you will have and you will call them as orange. You want to have separate laws for BJP ruled state and you want to have separate laws. और आप इसको गुजरात को लाकर के थेथ्रोलॉजी करिएगा. थेथ्रोलॉजी मत कीजिए, थेथराई मत कीजिए. जो सवाल पूछा जा रहा है बताइए ना. उसमें नीतीश कुमार जी विधानसभा में थे जब ये शराब की बोतल पाई गई थी जिसके बारे में अर्नब बात कर रहे हैं. इस पे आपको दिक्कत क्यों है? इस फैक्ट को पहचानिए ना. नेशनल टेलीविजन में बोलने में दिक्कत क्या है आपको? बात पूछी जा रही है बिहार की, आप ला रहे हैं गुजरात का. तो गुजरात में क्यों नहीं होगी बात? पूछिए. गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने कहा था पियोगे तो मरोगे. गुजरात के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के किसी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कभी भी कि पियोगे तो मर जाओगे? या यूपी के चीफ मिनिस्टर ने कोई असंवेदनशील बयान दिया है आज तक? बात किसी की चीज की बात हो रही है. हसुआ की आप लूपा के ब्याह में गीत गाते हुए.
वहां के लोगों की जान नहीं है क्या? गुजरात में जो लोगों ने अपनी जानें गंवाई वो जान नहीं है क्या? सुनिए, क्योंकि वहां पूस का महीना चल रहा है। सुनिए, खरमास लग चुका है, इसीलिए सगुन मत नधाइए अननेसेसरी का। जो बात पूछा जा रहा है उस पर बात कीजिए। बात पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने ऐसा बयान क्यों दिया, तो कह रहे हैं गुजरात में लिकर पहने। समझ में नहीं आता आप लोगों को कि क्या सवाल पूछा जा रहा है। 40 लोग जो मर गए वहां, जिनकी महिलाओं का आर्तनाद आज सुनाई दे रहा है टेलीविजन पर, उनसे आप मैं इसको अलग तरीके से मैं अलग तरीके से अपने सवाल को, और देखिए मैं व्यर्थ में इधर किसी पॉलिटिशियन को कभी सुझाव नहीं देता, मगर मैं इतना कहूंगा, चित्तरंजन गगन जी और मयंक जी और चित्तरंजन गगन जी स्क्रीन पर आइए, आपको कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, सरकार की भी कोई मर्यादा होती है और जिम्मेदारी भी होती है। अगर 40 वहां लोग इस ट्रेजेडी में मर गए और उसके बाद मयंक जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहां पे नीतीश कुमार, उनके भाषा और उनके शब्दों को सुनकर ऐसा लगता है कि वो पीड़ित पे गुस्सा हैं। विनय जी, जो पीड़ित है, जो पीड़ित परिवार है, जिसकी जान गई है, गुस्सा उन पर है कि पियोगे तो मरोगे। अरे तुमको तो मरना ही था, तुम मरे, तुम्हारी जिम्मेदारी। यही लैंग्वेज है ना, यही तो लैंग्वेज है। अर्नब जी, नहीं, आप मुझे बताएं चित्तरंजन जी, ये एटीट्यूड गलत बोल रहा हूं क्या? मरना तो था ही तुम्हें, तुम पी रहे हो, तुम मरोगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरी सरकार, मेरी पुलिस वहां पे इस तरह की शराब को बेचने दे, लोगों के घर पहुंचाने दे, पहुंचा भी दे, भ्रष्टाचार हो जाए, 50,000 रुपए की इंडस्ट्री बन जाए वहां पे इलीगल लिकर की, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तुम पियोगे, तुम मरोगे। मयंक, ये एटीट्यूड है कि नहीं, बताइए। पीड़ित पर गुस्सा, ये कौन सी पॉलिसी होती है, जरा समझाइए मुझे। नहीं होती। नहीं, मैं बता रहा हूं। अर्नब जी, मुझे 1 मिनट का समय दे दिया। हाँ, प्लीज बोलिए। 1 मिनट का मुझे। हाँ, बोलिए। अगर मुख्यमंत्री जी अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं तो एसआईटी के गठन नहीं होती। एसआईटी का गठन किया गया, मसरक के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, वहां के जो कांस्टेबल थे उसको सस्पेंड किया गया, वहां के एसडीपीओ योगेंद्र कुमार के ऊपर विभागीय इंक्वायरी स्टैब्लिश कर दी गई। तो अब आप बताइए कि क्या वो संवेदनशील नहीं है इस मुद्दे पर? इस पर विनय जी जवाब देंगे और 31 इंस्पेक्टर को तुरंत न्याय, इस पर विनय जी जवाब देंगे। तुरंत एसआईटी बैठा दिया गया। आप एक बात बताइए, क्यों नहीं संवेदनशील हैं? बिल्कुल संवेदनशील। एक पंच लाइन आप उसको पकड़े हुए हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। आप पूरी बात मेरी पंच लाइन नहीं है मयंक जी, ये आपके माननीय मुख्यमंत्री जी की पंच लाइन है, मेरी नहीं है। मैं कोई पकड़े हुए नहीं हूं किसी पंच लाइन को। और मैडम जो बीजेपी, आप सुब्राष्ट्रा जी नाम है उनका, बीजेपी की बात कर रही थी, कह रही थी कि आइए ना वो मुद्दा पर हम मैडम नहीं मयंक जी, बीजेपी की कोई बात नहीं मैंने की है, मैंने तथ्य रखा है। बीजेपी की कौन सी बात कर दी मैंने? ये नहीं मयंक जी, अननेसेसरी मत बोलिए ना। बीजेपी की कौन सी बात कर दी मैंने? ऐसा है ना मैडम, मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का रिसर्च किया, बीजेपी का रिसर्च है ये। हो गए हैं एकदम। मैंने आपसे कहा कि आपका पूरा प्रशासन लिप्त है, तो बीजेपी की रिसर्च है। बिल्कुल रिसर्च है बीजेपी का। आप अगर रिसर्च की है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश को क्यों नहीं काउंटर कर रही हैं आप? कुछ भी मत बोलिए ना कि आर्गुमेंट पे बात। गुजरात को क्यों नहीं बोल रही हैं कि 2022 में जो 25 जुलाई को 2022 की घटना हुई, क्या गुजरात ड्राई स्टेट नहीं है? नहीं, गुजरात ड्राई स्टेट नहीं। मैडम, हमको एक ही बात बता दीजिए कि गुजरात ड्राई स्टेट है कि नहीं है? बहस में क्यों करूं? नहीं, अगर गुजरात ड्राई स्टेट है कि नहीं मुझे ये बताइए ना। कभी कहा क्या कि पियोगे तो मरोगे? मोरबा में इतने लोगों की जान चली गई, प्रधानमंत्री जी ने एक भी स्टेटमेंट दिया क्या? मोरबा में इतने लोगों की जान चल गई, गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने एक भी स्टेटमेंट दिया क्या? जान तो किसी प्रकार का जान होता है, या रेल दुर्घटना में। ओके, एक मिनट। नहीं, मोरबी में जब वहां पे ट्रेजेडी हुई, नहीं मयंक जी, एक मिनट। सुब्राष्ट्रा, वहां पे जितने लोग वहां पे ब्रिज पे गए, क्या मुख्यमंत्री ने कहा ब्रिज पे चढ़ोगे तो मरोगे? ऐसी बात की जाती है क्या? और ये पहली बात नहीं है। विनय जी को जरा बोलने दे, आधा घंटा हो चुका है, एक शब्द नहीं बोले हैं वो। देखिए, बात यह है कि जब 172 बच्चों की जान गई थी, देखिए मैं बिहार की ट्रेंड, मैं नीतीश कुमार की ट्रेंड के बारे में बोल रहा हूं। इतने इंटॉलरेंट क्यों हो गए वो? बिहार में 172 बच्चों की जान गई थी, एंसेफेलाइटिस हुई थी,
उस समय अस्पताल में जो सिचुएशन थी हमको पता है, और उस समय वो मीडिया पर लेक्चर दे रहे थे, हमको कह रहे थे अरे अपने मर्यादा का ध्यान नहीं रखोगे क्या? वो अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं क्या? हम तो बोल रहे हैं आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी? विनय सिंह प्लीज, विनय सिंह प्लीज, लेट्स गेट विनय सिंह को बोलने दें। बोल लीजिए अर्नब, आप बिहार चले जाइए, पटना चले जाइए, पुराने शहरों में से है, खेत में अपार्टमेंट बने हुए हैं, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, ब्रिटिश पीरियड का जो ड्रेनेज सिस्टम उसको यूज कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि बाहर निकलिए कोई गोली मार दे। कहाँ का बात? आज भी वही स्थिति है। कहाँ की बात कर रहे हैं? एक अच्छा बैन, एक अच्छा आइडिया था अर्नब। महिलाओं ने आंदोलन किया था, बड़ा आंदोलन किया था, उसके बाद लिकर रोड पे चलते हैं बिहार में, लेकिन आज तक हमको तो कोई एगो थप्पड़ नहीं मारा। नतीजा विनय जी को तो लगता है लोग टारगेटेड कैले नतीजा है। और अर्नब जी, अरे कौन आदमी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये जेडीयू के नेता है। अर्नब, भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ले तो ठीक हो जाएगा। मत चिल्लाइए भाई। अरे नीतीश कुमार को बोलिए कि ऐसी भाषा मत बोलें, शर्म आनी चाहिए उनको। ऐसी भाषा पर हमारे ऊपर चिल्ला रहे हैं। अपने नेता को बोलिए, पूरा देश शर्मसार हो रहा है। बिहार अमित शाह जो सबको चुप कराए थे पार्लियामेंट में, तो वो ऐसी भाषा के क्यों इस्तेमाल किए थे? विपक्ष के लोगों को चुप कराए थे, बैठो करके। तो उस समय आप कहाँ थे? उस समय अमित शाह से सवाल क्यों नहीं पूछा आपने? अमित शाह ने जब जम्मू कश्मीर में लोगों को हाउस अरेस्ट करा दिया, वहाँ के पॉलिटिकल लीडर को, तो आपने उस समय सवाल क्यों नहीं पूछा? उस समय आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? पूरे देश भर में बिहारी शर्मिंदा हो रहे हैं। आपको बिहारी बड़ी शर्मिंदा आ रही है। हमें तो शर्मिंदा नहीं, हम तो गर्व से कह रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सरकार बना ले और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम चले जाए, वहाँ के वास्तविक पाउडर से हम भूल ले, तो आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको फक्र हो रहा है? 100 लोग मरे हैं। अरे गजब वाले भाई, 100 लोग मरे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? तो नहीं आ रही होगी, हमको तो आ रही है जी। गुजरात का हमको शर्म आ रही है, भारतीय जनता पार्टी हमको शर्म आ रही है। चित्ररंजन का कहना, आप हमारे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हैं? नीतीश कुमार को बोलिए कि ऐसी भाषा का उपयोग माइंडेड ऑफ द बीजेपी बोलने देते नहीं है आप लोग। आप लोग निखिल आनंद, विनय भैया आप आदरणीय हैं, भाषा मत बोले, हमको शर्म आ रही है। निखिल आनंद, मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री विनय निखिल लाइन उठाया कि नहीं उठाया? पूरी बात कैसे कर सकता है भाई? क्या शराब पीना गुनाह है? चलाइए आप पूरी भारतीय संविधान में शराब पीना अपराध है। ऐसी भाषा, अगर बिहार में लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी, निखिल लोग मर गए जी। निखिल, मेरे 2-3 सवाल हैं। क्या शराब पीना गुनाह है? भारतीय संविधान में शराब पीना अपराध है? बिल्कुल नहीं है, ये फूड हैबिट से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन बिहार में जब लिकर प्रोहिबिशन है तो इफेक्टिवली लागू होना चाहिए। गुजरात में मोस्ट इफेक्टिव लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी है, मोस्ट लिकर प्रोहिबिशन पॉलिसी है। लेकिन लिकर प्रोहिबिशन के नाम पर नीतीश कुमार मॉडल कस्टोडियन नहीं बन सकते हैं। नीतीश कुमार मॉडल कस्टोडियन नहीं बन सकते हैं। गुजरात में ब्लैंकेट बैन नहीं है कि टॉटी ट्रैपर्स को पार्टी समाज के और पासवान समाज दानिश एंड निखिल प्लीज। कि बिहार, गुजरात, नागालैंड, हर जगह ओनली टू 3 लाख लोगों को जो जेल में बंद किया है। नहीं निखिल जी, बोलिए ना निखिल जी। नेशन वांट्स टू नो, नेशन वांट्स टू नो। बिल्कुल, गुजरात में और नागालैंड में अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है। अजय आलोक क्या बोलिए? गुजरात और नागालैंड लागू होना चाहिए और निश्चित तौर पर लिकर प्रोहिबिशन का रिव्यू होना दानिश चाहिए। एंड अजय, लिकर प्रोहिबिशन नीतीश कुमार। हाँ बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि निखिल जी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी खत्म कर दी जानी चाहिए। दानिश जी, जी दानिश जी, सुन रहा हूं अजय भाई, सुन रहा हूं आपको कि माननीय जीतन राम मांझी जो मांग कर रहे हैं, जो जीतन राम मांझी जी मांग कर रहे हैं पिछले 1 साल से, अभी भी कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से शराब की पॉलिसी, प्रोहिबिशन की पॉलिसी को खत्म कर देना चाहिए। मैं मांझी जी के साथ हूं, आप किसके साथ? हाँ, मैं भी वही कह रहा हूं कि तत्काल प्रभाव से शराबबंदी की, मैं मांझी जी के साथ हूं, मैं उनकी डिमांड के साथ हूं, आप किसके साथ हैं? सर वही मैं आ रहा हूं ना, उनकी डिमांड को भी बताइए ना, कौन सी डिमांड है उनकी, जरा पूरी डिमांड को बताइए। आप बताइए फिर, अगर आप डिमांड के साथ है तो डिमांड बताइए। जो उन्होंने कहा कि शराबबंदी की नीति की समीक्षा हो और इसे समाप्त कर देना चाहिए। नहीं, शराबबंदी की नीति की समीक्षा हो। और मैं एक बात और कहूंगा, आई जस्ट से वन थिंग मोर अर्नब, 1 मिनट दानिश, जस्ट 1 मिनट, जस्ट गिव मी 10 सेकंड्स दानिश, गिव मी 10 सेकंड्स।
गिव मी 10 सेकेंड्स। मैं एक बात और कहूंगा यहाँ पे, ये पूरी जो घटना हुई है उसकी 100% जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार की विफलता है, इसमें कोई शक नहीं है, इस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम अर्नब, from your channel, I would like to invoke Honorable Supreme Court that for the last 1.5 years they have been sitting on the all files cases against prohibition. If tomorrow Supreme Court just cancels this law, will they accept that by not cancelling it earlier, they are also responsible for this death? Supreme Court should take suo motu cognizance and just start reviewing all the cases, because they are sitting ducks and idle for the last 1.5 years. This is the responsibility for Supreme Court. One thing is clear that this, at least in Bihar and in some other cases as well, the liquor prohibition policy has been a complete failure. But in Bihar, a total failure. And ladies and gentlemen, finally, on the